हम महिलाओं की सुरक्षा है जिनके हाथों में, उन्होंने ही तो हमको यूँ रोडों पर घसीटा है। हमें ये जवाब दिया जाता है कि कायमी शिक्षक नहीं चाहिए, हम सरकारी नौकरी देने वाली संस्था नहीं है। तो आपने क्यों जाहिरात में लिखा था कि विद्या सहायक की भर्ती की जाएगी? जो कहते हैं हम महिलाओं को 1 लाख रोजगार देने की बातें, ये प्रश्न है मेरा उनसे कि क्या वो रोजगार है करार पर? ના જાય। આપણે દરેક જાણીએ છીએ કે દીકરી હોય એટલે પિતા અને માતા પર દબાણ હોય કે તે ઘરની બહાર ના જાય અથવા આંદોલનમાં આવે તો કેવા કેવા સવાલ થાય છે આપણે દરેક જણ જાણીએ છીએ। મહિલા ઉમેદવાર પાસેથી આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે તે કેવી રીતે શું માની રહ્યા છે અને કેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે। मैं अपनी बात कुछ लाइंस में कहना चाहूँगी जो मैंने लिखी है हमारे 2 महीने के एक्सपीरियंस से। चलो आज मैं एक कहानी कहती हूँ, हर एक भावी शिक्षक की जुबानी कहती हूँ। हम महिलाओं की सुरक्षा है जिनके हाथों में, उन्होंने ही तो हमको यूँ रोडों पर घसीटा है। जो कहते हैं हम महिलाओं को 1 लाख रोजगार देने की बातें, ये प्रश्न है मेरा उनसे कि क्या वो रोजगार है करार पर? अगर जो कहते हैं कि 11 महीने का करार है योग्य, तो वो खुद क्यों नहीं आते हैं 11 महीने करार पर? जिस गुणवत्ता के सुधार के लिए कर रहे हो आप सेवा की बातें, तो आप भी आइए सेवा करने 11 महीने करार पर। जिस 2600 की भर्ती की आप कर रहे हो बातें, वो भर्ती है 2018 की टेट के आधार पर। जब तलाटी की भर्ती कायमी हो सकती है तो क्यों हमारी कायमी भर्ती पर 11 महीने करार क्यों? हर भावी काबिल शिक्षक के आंसुओं का जवाब है क्या? तो गुजरात के दादा आइए आप हमारी समस्या के समाधान पर। क्यों नहीं दे रहे हो जवाब आप हमारे उठ रहे प्रश्नों का? प्रश्न हमारा सरल सा है कि समय क्या है कायमी भर्ती का? आपको हमने चुना है तो अधिकार, प्रश्न उठाना अधिकार है हमारा। आप आइए हमारे बीच हमारे समस्या के समाधान पर। शिस्त की बातें करते हो क्या भाग जाना शिस्त है? क्यों नहीं दे पाए जवाब आप हमारे उठ रहे प्रश्नों का? भीख नहीं मांगते हम अधिकार मांग रहे हैं। आप आइए हमारे बीच हमारी समस्या के समाधान पर। इतिहास है चाणक्य का जिसने चंद्रगुप्त को है बनाया। चंद्रगुप्त वो है जो मौर्य वंश का शासक है कहलाया। करुणा दया धीरज क्षमा यदि गुण है हमारा, तो प्रलय और निर्माण भी इतिहास है हमारा। आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़वाइए और वहाँ पर लाना आप शिक्षण 11 महीने करार का। तो मेरी सबसे पहले तो शुरुआत है महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो इतने साल इंतज़ार करना। मैंने जब 2018 में पीटीसी किया था तो मेरे साथ कितने राजस्थान के विद्यार्थी भी थे, जिसके बाद 3 बार रीट की एग्ज़ाम आ चुकी है। और यहाँ हमारे वहाँ 5 साल में 1 ही बार परीक्षा आई है। उसमें 3 बार परीक्षा आने के बाद हमारे साथ के कितने ही तालीमार्थी हैं जो वहाँ पर लग चुके हैं। और इनफैक्ट हमारे जो बाद के तालीमार्थी हैं, मेरे जूनियर हैं जो 2-3 साल के, वो भी लग चुके हैं। तो हमने तो 5 साल से परीक्षा के इंतज़ार किया है। हमारा गुनाह क्या है? क्या गुजरात में पैदा होना हमारा गुनाह है, या गुजरात की कर्म भूमि पे हमें कार्य करना है ये हमारा गुनाह है, या आपको चुनना हमारा गुनाह है? आप दीजिए मेरे प्रश्नों का जवाब। राजस्थान में जो लोग हैं वो 2-3 साल से नौकरी भी कर रहे हैं। चलो हमने धीरज रखा, आप कहते हैं धीरज रखिए, शिक्षण मंत्री जी कह रहे हैं कि धीरज रखिए। सर हमने 5 साल धीरज रखा है। और जब तलाटी की भर्ती हमारे बात की जा सकती है, उसकी नहीं वो जाहिर कर सकते हो, तो हमारी भर्ती लटका कर क्यों रखी गई है? हमें ज्ञान सहायक का विरोध है। ठीक है, आप कह रहे हो कि विद्या सहायक की भर्ती आएगी, तो आप दोनों भर्ती साथ में निकालिए। आप एक तरफ विद्या सहायक की भर्ती कीजिए, आप एक तरफ ज्ञान सहायक की भर्ती करिए। जो मेरिट में है वो विद्या सहायक में लग जाएंगे, बाकी जिन्हें नहीं मिल रहा है उन्हें ज्ञान सहायक मिल ही सकता है, वहाँ पर विरोध नहीं है। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हो कि विद्या सहायक की भर्ती, तो ठीक है, मेरा प्रश्न है आप मीडिया में आकर कहिए सर कि विद्या सहायक की भर्ती होगी, कब होगी, आप उसकी लिखित में हमें रजूआत दीजिए। उसके बाद ही हमारे प्रश्न खत्म होंगे। और महिलाओं की बात है तो महिलाओं को इस तरह से घसीटा जा रहा है। कितने हमारा पूरा गुजरात ने देखा, शायद भारत पर में देखा गया है महिलाओं का इस तरह से अपमान, उन्हें रोड पर घसीटना। क्या इसी तरह आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हो? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा की जाने वाली कि उन्हें रोडों पर घसीटा जाने के वाला है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई कह रहे हो, तो क्या हमको पढ़ लिख कर रोडों पर आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा? सर मेरा प्रश्न है आपसे, और अगर इतनी ही गुणवत्ता युक्त सेवा है तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप भी परीक्षाएँ दो और आप भी आओ 11 महीने के करार पर। सरकार हमारी माँ बाप है, उसे हमने चुना है, हम उनके बच्चे हैं। अगर बच्चे किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो अपने माँ बाप का अनुकरण करते हैं। अगर आप 11 महीने के करार पर आने के लिए तैयार हो
तो मैं कहती हूँ यहाँ पे जितने भी तालीमार्थी है वो सब 11 महीने के करार पर खुशी खुशी आएंगे। पहले आप आइए सर। थैंक यू। બહુ જ સરસ એક કવિતા એમણે લખી અને એ કવિતાની અંદર એમણે દાદા શબ્દનો યુઝ કર્યો, એટલે કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને એમણે દાદા કહ્યા, એટલે કે જે બાળક હોય છે એ બાળકને પણ દાદાથી બહુ જ લગાવ હોય છે। તો હું એમને જ હવે ફરીથી પૂછવા માંગીશ કે એમને જે આ દાદા છે આપણા મુખ્યમંત્રી, જેને આપણે એટલે દાદા તરીકે કહીએ છીએ, એમનાથી એમને કેટલી ઉમ્મીદ છે? सर अभी तो हमारी मेन उम्मीद मुख्यमंत्री साहब से ही है, क्योंकि हम अधिकारियों से मिल चुके हैं, सचिव से मिल चुके हैं, शिक्षण मंत्री से मिल चुके हैं। जब हम गए थे तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है भर्ती होगी, ये तो सतत चलती प्रक्रिया है, भर्ती आएगी। तो मेरा प्रश्न है सर, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप भर्ती कब आएगी? आप हमें लिखित में दे दीजिए कि आप विद्या सहायक की भर्ती कब करने वाले हो। हमें ज्ञान सहायक आप कह रहे हो कि ज्ञान सहायक में अभी लग जाओ, बाद में विद्या सहायक में आ जाना। तो सर हमने पहले तो 5 साल सिर्फ इंतज़ार किया है, उसके बाद हम अपनी भर्ती मांग रहे, तो हमारी गलती कहाँ है यहाँ? और अगर आपको हमें ये जवाब दिया जाता है कि कायमी शिक्षक नहीं चाहिए, हम सरकारी नौकरी देने वाली संस्था नहीं है, तो आपने क्यों जाहिरात में लिखा था कि विद्या सहायक की भर्ती की जाएगी? जब आप अपने वादे नहीं निभा सकते तो हम देश की जनता से कैसे वो अपील कर सकते कि आप अपने वादे निभाइए? मेरा सभी वालियों से भी निवेदन है कि आप लोग जागिए, नहीं तो एक दिन कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पे कोई भी शिक्षक नहीं आना चाहेगा। मैंने बीएड और पीटीसी 4 साल मेहनत की है, 5 साल मैंने इंतज़ार किया है, लेकिन फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रथा है तो मैं कभी उस पर नहीं आना चाहूँगी। अगर मेरा हमेशा कॉलेज का स्कूल का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। जब मेरे जैसा शिक्षक नहीं आना चाहता, मुझे नहीं लगता कोई भी शिक्षक करार पर आएगा। इसका परिणाम यही है कि एक दिन सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगी और जवाब भी ऐसा दिया जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में आप ट्राई कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि हर जनता जो है, वालीगण है, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। इतनी फ़ीस अफोर्ड करने वाले होते हैं तो वो उनके, मैंने स्कूलों में देखा है सर कंडीशन की, चप्पलें नहीं होती है बच्चों के पास, 10 रुपये आप मांग लो तो 10 रुपये नहीं होते हैं। क्या वो वाले 300 रुपया फीस भर पाएगा? क्या वो अपने विद्यार्थी को ऐसी सुविधा दे पाएगा? आजकल स्कूलों में आप जाओगे तो 30,000 तो सिर्फ डोनेशन चल रहा है। 30,000 डोनेशन जब वो भर ही नहीं पाएगा तो इसका तो परिणाम एक ही है कि बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे, गरीबों के बच्चे पढ़ना ही बंद कर देंगे। फिर समग्र शिक्षा अभियान हर जगह कैसे शिक्षा होगी? सब पढ़ना बंद कर देंगे तो बेरोजगारी तो आनी और मजूरी ही बढ़ने वाली है। ये गुजरात का एक तरह का है ना, विनाश की तरफ प्रयाण है ये, कि शिक्षण ही बंद हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा। थैंक यू। જે પણ રાજ્ય હોય અથવા જે પણ દેશ હોય, જો એમાં શિક્ષણની હાલત ખરાબ હોય તો એ દેશ કેવી રીતે ચાલી શકે એ તમે જાણી શકો છો। અને એટલે એ જ વાત એમણે કહી કે જે પણ દેશની હાલત જોવી હોય, જો શિક્ષણ ત્યાં ખરાબ હોય તો ત્યાંની પરિસ્થિતિ સૌથી ખરાબ હોય, એવું એમનું કહેવું છે।